नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की पर जनपद मिर्जापुर से माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा निवर्तमान जिलाधिकारी दिव्या मित्तल का सम्मान समारोह राजस्थान इंटर कॉलेज में किया गया। ज्ञातव्य हो कि जनपद में दिव्या मित्तल के स्थानांतरण की सूचना मिलते ही मायूसी छा गई। इसी क्रम में शिक्षकों के एक गुट ने निवर्तमान जिलाधिकारी दिव्या मित्तल की नम आंखों से विदाई की। विदाई के दौरान स्काउट गाइड और एनसीसी की छात्रों ने भावुकतापूर्ण विदाई दी, जिसमें निवर्तमान जिलाधिकारी दिव्या मित्तल की आंखें भर आई। जिला विद्यालय निरीक्षक ने अपने संबोधन में कहा कि इतने कम समय में कम लोगों को बुला पाए दिव्या मित्तल के स्थानांतरण से हम सबकी आत्मा को बहुत ही ठेस पहुंचा है। उन्होंने कहा कि स्नेह प्यार आपका जो मिला हमारे दिल में जगह बनाई। कहा कि दिव्या मित्तल में सबसे बड़ी बात यह है कि इतने बड़े पदों पर रहते हुए ईगो का न होना। निवर्तमान डीएम रहते हुए आपने जो किया वह बहुत कम है। निवर्तमान डीएम दिव्या मित्तल ने तहसील दिवस के सारे अधिकारियों की भूरी भूरी प्रशंसा भी की। माध्यमिक शिक्षा विभाग की तरफ से निवर्तमान डीएम का आभार भी व्यक्त किया गया। आप सभी ने आज यहाँ पे मेरे लिए जैसे आपके सम्मान समारोह विदाई समारोह आप नहीं कह रहे हैं, ज़्यादातर लोग मुझे निवर्तमान जिलाधिकारी कह रहे हैं, तो ये आपकी भावना को दर्शा रहा है। तो आपने ये जो सम्मान समारोह किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो बहुत ज़्यादा कहने की स्थिति में नहीं हूँ मैं, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों को बुरा लग रहा है वैसे ही मुझे भी लग रहा है। मगर 2-3 बातें मैं कहूँगी। एक बात तो ये कि हमारे बाबू इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब ने चर्चा करी, धर्मवीर जी ने चर्चा करी कि राजेंद्र तिवारी जी जब मुझे बुके दे रहे थे तो उनकी आंखें नम हो गई, वो कुछ रोने लगे और उनको देख करके मेरे भी आंसू आ गए। तो इन्होंने कहा कि ये आंसू जो है आप पद से पद पे जा रहे हैं, तो आंसू को अपनी कमजोरी ना बनाएं, आप आंसू को अपनी ताकत बनाएं। मैं इसी पे आप सबसे 2-3 चीज़ें कहना चाहती हूँ, खासतौर पर बच्चों से कहना चाहूँगी। देखिए, जीवन में आप जो भी कुछ हासिल करेंगे ना, उसके पीछे एक बहुत बड़ी शक्ति होती है आंसू। ये चीज़, अब आंसू का तात्पर्य आंसू से नहीं है। अगर मैं जब लंबिया दर पहली बार गई थी, अगर उस दिन मेरे आंखों में आंसू न आए होते तो उस गांव में मैं पानी कभी नहीं पहुंचा सकती। अगर मैं नहीं हुई होती तो ये कार्य करने में मैं सक्षम नहीं हूँ। दूसरी चीज, अब जैसे उन्होंने चर्चा करी, राजेंद्र जी ने ही चर्चा करी जमीन की, भूमाफिया की। अगर उस गरीब के लिए मेरे आंसू नहीं आते, जिसकी जमीन, जिसके पास सिर्फ कुछ शायद एक टुकड़ा जमीन का है और उसकी जमीन कोई हड़प ले, तो उसके बच्चे क्या खाएंगे, ये सोच के अगर मेरी आंखों में आंसू नहीं आएंगे तो मैं उनको बचाने के लिए, उस जमीन को बचाने के लिए बड़े बड़े अधिकारियों पे FIR करके उन्हें दृढ़ता के साथ जेल नहीं भेज सकती। तो इसीलिए तो आप जीवन में जब भी कोई संघर्ष करके आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले उसमें आएंगे आंसू। आंसू 2 तरह के होते हैं। एक आंसू होते हैं जो आप दुख के कारण होते हैं, एक आंसू होते हैं कि जो आप द्रवित होते हैं किसी चीज़ के ऊपर और उस वजह से होते हैं। जब तक आपके मन में करुणा नहीं है, जब तक आपके मन में भाव नहीं है, अगर एक टीचर आपको पढ़ा रहा है, बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, बहुत अच्छा ज्ञान दे रहा है, परंतु भावना विहीन दे रहा है, तो आप भी भावना विहीन है उस ज्ञान को लेकर। और एक टीचर है जो पूरी भावना के साथ आपको पढ़ा रहा है और वो कम भी अच्छा होगा ना, उसका ज्ञान कम भी होगा ना, तो आप परीक्षा जो है अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करेंगे, क्योंकि भावना जो है वो पहुँचती है इंसान तक। शब्द नहीं पहुँचते, ज्ञान नहीं पहुँचते। अब बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे शब्द कहे, मगर मुझ तक जो पहुँची है ना वो है भावना। बहुत सारे लोग अच्छे शब्दों में भी नहीं कह पाते। या आप लोग तो बहुत पढ़े लिखे हैं, आप लोग को माता सरस्वती का आशीर्वाद है। मेरे पास तो ऐसे ऐसे लोग आ रहे हैं जो मुझे बता भी नहीं पा रहे, कुछ कह भी नहीं पा रहे, बस भावुक हो जा रहे, बस भावुक हो जा रहे। तो उनकी वो जो भावना है ना, वो किसी भी सुंदर शब्द से ज़्यादा अधिक मेरे लिए महत्वपूर्ण है। तो मैंने आपको 2 बातें बतानी थी। पहले थे आंसू, यानी कि आंसू मतलब भावुकता, करुणा, इंसान का इंसान से प्रेम। उसके बिना ना हमारा समाज बचेगा, ना हमारा देश बचेगा, ना विश्व बचेगा। वरना तो हम सब अगर एक दूसरे की जंगबाज हो जाएगी, जिसको जो मन करे वो छीने और जो ज़्यादा शक्तिशाली है वो ले ले। तो इसलिए मैं आपको कहती हूँ सभी बच्चों को भी करुणा रखना। दूसरा रखना दृढ़ता। आप में बहुत करुणा है और आप बहुत कुछ करना चाहते हो, आप हर अवसर पे जाके रोए, लेकिन उसके बाद आपको उसको दृढ़ता नहीं है कि हम उसको ये काम को करके ही करना ही है। जब तक वो दृढ़ता नहीं होगी तो फिर उसे नहीं कर पाओ। चाहे आपका जो भी लक्ष्य हो, आप ये दोनों चीज़ें रख लोगे ना, तो आप अपने हर मंजिल को पा जाओगे। अच्छा, आज ही हमने समझ लिया ना मैं एग्जैक्टली क्या करने के लिए खड़ी हूँ यहाँ पे, तो जो मन में आ रहा है मैं बोल रही हूँ।
दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी, यहाँ पे कहा गया कि मुझे कोई जिलाधिकारी के रूप में देखता ही नहीं था, बच्चे मुझे बुआ की तरह देख रहे हैं, कोई बहन देख रहा है, कोई बेटी देख रहा है, और उसी तरह से लोगों ने मेरे लिए जो है यहाँ पे आंसू बहाए। मगर मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि किसी के भी जिस मनुष्य ने मिर्ज़ापुर में मेरे लिए आंसू बहाए, उसके साथ साथ मैंने भी उसके आंसू के लिए आंसू बहाए। मैंने बहुत प्रेम जनपद से किया है। फिर आ गए, अब आंसुओं की बात करूँगी तो आना तो निश्चित ही है, लेकिन मैंने बहुत प्रेम इस जनपद से किया है। और लेकिन जितना मैंने किया इस जनपद में, जैसे कई जगह होती है, जैसे आप इतना देंगे ना तो इतना मिलता है। जैसे माता के दरबार में आदमी 100 रुपया क्यों चढ़ाता है कि मैं 100 रुपया चढ़ाऊँगा तो मुझे 1000 मिलेगा, मैं 1000 चढ़ाऊँगा तो मुझे लाख मिलेगा, इसीलिए तो चढ़ाता है आदमी। चलो जो भी मिलेगा आशीर्वाद मिलेगा, मैं इतना सब एक बार प्रार्थना करूँगा। तो उन्होंने कहा आपने 11 महीना 12 दिन काम किया, आपकी पीढ़ियाँ उसका आशीर्वाद पाए। तो जितना मैंने प्यार किया उसे कई गुना बढ़ा के मिर्ज़ापुर ने मुझे प्यार वापस किया है। और इस जनपद को, यहाँ के लोगों को, यहाँ के अधिकारियों को, तो एक चीज़ मैं और बता दूँ, लोगों को लगता है कि मैंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं यहाँ पे, और लगता है कि लोगों को मैंने अधिकारियों को डांट फटकार के काम करवा दिया। मेरे कई डांट की वीडियो भी बहुत वायरल है, लेकिन यह समय पोल खोल दी, कुछ डांट फटकार के नहीं हुआ। कोई काम अगर इन्होंने बताया, अगर मैं 4 गाँव में जा रही हूँ और मेरे साथ मेरी पूरी टीम जा रही है, और जिस ग्रुप में अगर मैं खड़ी, मेरे साथ मेरे सारे लोग खड़े, मैं डांट फटकार के नहीं खड़े हैं, वो उस भावना के साथ खड़े थे कि नहीं ये अच्छा काम है, हमें करना है, इससे गांव का भला हो रहा है, हमें करना है। तो जब तक इन लोगों की अगर भावना साथ में न होती अधिकारियों, तो मैं कुछ भी करने में सक्षम नहीं थी। तो इन सभी को और आप सभी को, आप जो शिक्षकगण हैं जो इतना अच्छा अभी इन्होंने बताया कि हमने एक सैनिटरी नैपकिन में वीडियो बनाया था, उसके बाद सारी प्रिंसिपल्स ने कहा कि हम अपनी बच्चियों को अपनी ओर से देंगे। अब ये क्या, मैं तो अब क्या बता रही हूँ, मैं तो आपको जिलाधिकारी को नहीं, मैं तो आपको साधुवाद दे सकती हूँ और तो आपको दे नहीं सकती। तो ये जो आपको भावना है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जब तक मैं जीवित रहूँगी, मिर्ज़ापुर के लिए अगर कुछ कर सकूँ तो मैं निश्चित तौर पर करूँगी।